दिल्ली के अंदर ये स्टिकर एक वसूली का माध्यम है। ट्रैफिक वालों ने लूट मचा रखी है। 1500 रुपए ना दे तो 1000 रुपए का स्टिकर ये है, 1500 रुपए का ये है। पैसे ना दे तो गाड़ी बंद कर देते हैं। आप मेरे पीछे ये बिल्ला, एक कैमरे पे बिल्ला देख रहे होंगे, ये एक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दिया हुआ प्रूफ है, जिसके माध्यम से ई रिक्शाएं जो है रोड पर चल सकती हैं। ये जो है इस तरह, ये ग्रीन था, ये देख लो आप, इस तरह दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पास दिए जाते हैं। ऐसे खड़े हैं कि जो दिखाई नहीं देते हैं, और जैसे आप जा रहे हैं सवारी लेकर तेज, वो चारों तरफ से टूट पड़ते हैं। आप पासिंग दे रहे हो, लाइसेंस दे रहे हो, बेच दे रहे हो, इंश्योरेंस करवा रहे हो, रोड टैक्स कर रहे हो, ले रहे हो, फिर उसके बाद बोल रहे हो कि नो एंट्री है। इस पे किस बात की नो एंट्री है सर? अभी 5 नंबर वाले सीधा ऐसे कर रहे, सीधा ले जा रहे हैं, गाड़ी बंद कर दे रहे हैं, सीधा जेसीबी से दबा दे रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। अभी तो 5-10 हज़ार भी दोगे, 20 हज़ार भी दोगे तो भी नहीं छोड़ रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने एक योजना शुरू की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीएम ई ड्राइव के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा, और जो 3 सीटर हैं, अगर 3 लाख के आसपास जो वाहन हैं, उनको सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से स्पेशल स्कीम के तहत दिया जाएगा। 10,000 करोड़ से अधिक रुपयों का अनाउंसमेंट किया गया है। लेकिन दिल्ली के अंदर दिल्ली के उपराज्यपाल के माध्यम से एक आदेश आता है। उस आदेश में ये कहा जाता है कि दिल्ली की सड़कों पर बिना नंबर के ई रिक्शाओं को बैन कर दिया जाएगा। दिल्ली की सड़कों पर ई रिक्शा नहीं चलेंगी, और दिल्ली की कई सारी ऐसी सड़कें हैं जहां पर ई रिक्शाओं को बैन किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वो गाड़ियां चलती हैं। अब बात सोचने वाली बात यह है कि कुछ लोगों की ये परेशानी है। शुरू में तो ये बढ़ावा दिया गया कि आप स्कीमों के तहत ई रिक्शा को खरीदिए और उसके बाद ई रिक्शा को चलाइए, जिससे कि पर्यावरण की रक्षा होगी। और निश्चित रूप से आज जिस तरह से दिल्ली के उपराज्यपाल के पास ये आदेश आता है, ई रिक्शाओं को बैन किया जाएगा, कहीं ना कहीं जिन ई रिक्शा धारकों ने इन रिक्शाओं को खरीदा था, उनके रोजगार को लेकर एक संकट दिल्ली के अंदर उत्पन्न हो गया है। तो आज हम जानते हैं कि आखिरकार ई रिक्शाओं को जो जिस तरह से आदेश आया है, उसके बाद ई रिक्शा वालों का जो रोजगार है, पहले उनको बढ़ावा दिया जाता है कि आप ई रिक्शा खरीदिए, फिर अचानक दिल्ली सरकार की स्कीम के तहत ये कह दिया जाता है कि आपको ई रिक्शा अब नहीं चलाने रोड पर। क्या नाम हुआ आपका? संतोष। ये कब से, जब से आदेश आया है ई रिक्शाओं को नहीं चलाना है बिना नंबर वाली को, ये सही आदेश है? बिना नंबर वाले को तो सही है, पर अब जो हमारे पास जो नंबर प्लेट है उसका तो चलना चाहिए। अब हमने पैसा फंसा दिया, उसके बाद भी अब कह रहे गाड़ी बंद है। अब फिटनेस, पासिंग सब कुछ चाहिए। आरसी भी ओके, गाड़ी कागज पूरे ओके हैं, बस फिटनेस नहीं है, पासिंग नहीं है हमारे पास। उसी चक्कर में सीधा गाड़ी उठा के बंद कर रहे हैं। आपके पास कितनी गाड़ी है? एक ही गाड़ी है मेरे पास तो। हर आदमी के पास यहाँ पर एक गाड़ी है? हाँ। या किसी के तहत आपको दी गई है? किसी और की तो नहीं चला रहे हो? नहीं, अपनी आपकी अपनी गाड़ी है? अपनी गाड़ी। क्या बोलते हैं पुलिस वाले कि ट्रैफिक पास दीजिए, एंट्री गाड़ी, फिटनेस? हाँ फिटनेस। तो आपकी गाड़ी ठीक नहीं है क्या? फिट है, ठीक है, मतलब पहले ये सब नहीं खोज थी भाई। हाँ। अब खोज होने लगी, फिटनेस, पासिंग वाइज सब कुछ। फिटनेस नहीं होगा, पासिंग नहीं होगा, इंश्योरेंस नहीं होगा। क्या कह रहे हो? खोज होता तो आदमी बनवा लेता। एक बार गाड़ी बंद कर दिया 28 तारीख से, जैसे पकड़ रहा है घर, भाई इसका फिटनेस कहाँ है, इंश्योरेंस कहाँ है, लाइसेंस कहाँ है, रोड टैक्स मांगता है, चार आइटम मांगता है इसमें। तो हमारे लिए तो गुम हो गया लाइसेंस, तो हमारे पास तो है नहीं। तो फिटनेस कितने रुपए लेके छोड़ा जाता है अगर पकड़ लिया उन्होंने? नहीं छोड़ रहे हैं। अभी तो 5-10 हज़ार भी दोगे, 20 हज़ार भी दोगे तो भी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी 5 नंबर वाले सीधा ऐसे कर रहे, सीधा ले जा रहे हैं, गाड़ी बंद कर दे रहे हैं, सीधा जेसीबी से दबा दे रहे हैं। जेसीबी से खत्म कर दे रहे हो? हाँ, सीधा। नंबर वाली की बिना नंबर वाली? नंबर वाले। नंबर वाली। हाँ। सुनील जी, जब से ये आदेश आया दिल्ली के उपराज्यपाल के पास से कि अब बिना ई नंबर वाली ई रिक्शाएं नहीं चलेंगी, इस रोड पर बताया जाता है कि रिक्शे जो है बैन है, उसके बाद भी आप लोगों को परिचालन की कौन परमिशन देता है? बेचता कौन है सर? ये जो बेचता है उसको बैन करो ना, दुकानदार को बैन करो। आप जो ले लिए उनको क्यों परेशान कर रहे हो? आप पासिंग दे रहे हो, लाइसेंस दे रहे हो, बेच दे रहे हो, इंश्योरेंस करवा रहे हो, रोड टैक्स कर रहे हो, ले रहे हो, फिर उसके बाद बोल रहे हो कि नो एंट्री है। इस पे किस बात की नो एंट्री है सर? ये सब करने से पहले तुम क्या कि नो एंट्री करो ना, रिक्शा मत निकालो ना। ये सब करवा के तुम बोल रहे हो कि नो एंट्री है, फिर नो एंट्री है तो 1000 रुपये महीने लेके फिर चलवा रहे हो। यही ट्रैफिक वाले, यही पुलिस वाले। 1000 रुपये कौन लेता है? जो लेते हैं महीने को ले लेके चलवा रहे हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान। जो अभी इस पे नो एंट्री है तो रिक्शा कैसे लोक रही है? जब इस पे नो एंट्री है, पूरा दिल्ली में नो एंट्री है, तो फिर आप पासिंग क्यों कर रहे हो? और 30 पे जाके आपका बैन करवा दो, पासिंग मत करवाओ। रिक्शा लेने खातिर जो दुकानदार बेच रहे हैं उनको जगह पकड़ो ना, जो ले रखे हैं मेन जड़ को खत्म किया, मेन जड़ को खत्म करो। जो 1.5 लाख रुपया बेचारा कमा के अपना पूंजी कहीं से करके अपना 1.5 लाख रुपया का रिक्शा लिया, सवारी बैठा के लेके जा रहे हैं, सवारी सहित ऐसे खींच रहे हैं जैसे रिक्शा पलट जाएगा।
रिक्शा पलट गया, जो उस पर बंदे बैठे हैं उनका नुकसान तुम कौन करेगा? 5 नंबर वाले करेंगे, ये ले जाएगा अपना सेक्टर 22 में बंद कर दे रहे हैं। कहाँ से आएगा? वहाँ से छोड़ नहीं रहे हैं फिर? कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। 70-80 हज़ार रुपये मांग रहे हैं छोड़ने के, एक बैटरी भी नहीं दे रहे हैं वहाँ पे। इतना बदतमीजी से बात कर रहे हैं। जो बैटरी कनेक्शन स्मार्ट का है वो भी नहीं दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जो हैं, अभी इन्होंने एक योजना शुरू की है PM ई ड्राइव, जिसके तहत 10,000 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए हैं। उसमें ये कहा गया है चालक हैं उनको भी छूट दी जाएगी स्कीम के तहत। उस तरह का छूट देने के बाद अभी भी ये चीज़ें अनाउंस की जा रही हैं केंद्र की तरफ से। तो छूट कहाँ मिल रहा है? ऊपर से तो छूट के अनाउंसमेंट मिल गया, चलो आप ऊपर से दे दिए, लेकिन नीचे जो बैठे पड़े इनको कौन सुधारेगा? इनको आप तो ऊपर बैठे पड़े फील्ड पे, फील्ड में आओ ना। यहाँ साल हो गया आपको चला? मेरे को हो गया 4 साल। 4 साल से एक ही रिक्शा चला रहे हो? हाँ, उसका फिटनेस सब सर्टिफिकेट है? सब है, सब है, उसके ओके। बाद भी अब अचानक ये आदेश आ रहा है। आके अचानक ही वो भी लुका छुपा के खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं कि जो दिखाई नहीं देते हैं। और जैसे आप जा रहे हैं सवारी लेकर तेज, वो चारों तरफ से टूट पड़ते हैं। अब उतना स्पीड में गाड़ी कैसे मारोगे ब्रेक? आगे भी ककला की गाड़ी है, साइड भी गाड़ी है, और इसमें डिस्क ब्रेक तो होती नहीं है। सवारी के साथ बैठे हो, सवारी के साथ लखेद लेते हैं एकदम पूरा। सामने से आकर नहीं पकड़ पा रहे हैं वो। क्रेन वाले हैं, वो लड़के रख रखे हैं। क्रेन वाले ट्रैफिक वाला अंदर बैठा होता है, लड़के पकड़ते हैं रिक्शे। खाली दहाड़ी खाती अपने 500 रुपये दहाड़ी खाती कि 500 रुपये हमारा दहाड़ी बने। तो बड़ा आरोप कहीं ना कहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पर लगा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किशोरी लाल है। किशोरी लाल जी, आपका रिक्शा पकड़ लिया है? हाँ, क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने कहा भैया तो नंबर प्लेट थी, सब कुछ था हमारा, ठीक है। उसके बाद भी फिर भी यहाँ गोल चक्कर पे 4 सवारी लेके जा रहा था। उन्होंने आके घेर लिया आगे। किन्होंने? पुलिस वालों ने? नहीं, 5 नंबर वालों ने। अच्छा, बंदे अलग से होते हैं क्या वो? हाँ नहीं, 5 नंबर वो गाड़ी आती है उनकी, अच्छा, उन्होंने आके बंद कर दी गाड़ी। कागज आकर सब थे आपके पास थे। डॉक्यूमेंट? अब क्या कह रहे हैं स्टेशन अब वो में? छोड़ने को राजी नहीं है, कुछ मांग कर रहे हैं? कुछ नहीं मांगे रहे। कह रहे हैं आप जो छोड़ेंगे नहीं गाड़ी, बंद, ये ख़त्म हो गई है, अब कबाड़े में गई है। कितने का लिया था आपने? मैंने लिया था 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपए का, कितने दिन पहले? आज से 5 साल पहले। 5 साल पहले हाँ। लिया था। जी। उस वक्त कहा गया था कि अचानक बंद कर दिए जाएंगे। ये उस टाइम कोई बात नहीं हुई थी, ये अचानक ये 1 तारीख से लागू कर दिया। अब क्या कर रहे हो फिर? खाली बैठे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं हमारे, क्या करें? आप मुझे एक बिल्ला दिखा रहे थे, वो बिल्ला दिखाइए आप मुझे, कहाँ पर वो बिल्ला है जो आप बता रहे थे कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इनको एक बिल्ला देती है जो हर महीने चेंज हो जाता है, हर महीने उसका कलर चेंज हो जाता है। एक महीने वो ग्रीन रहता है, एक महीने वो ग्रे हो जाता है। और इस तरह के पासिंग देने के बाद भी इनके रिक्शाओं को जो है कहीं ना कहीं अब बैन किया जा रहा है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। साफ तौर से दिखाई देता है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कितनी भ्रष्ट तरीके से काम करती है। ये देखिए आप, ये सीट के नीचे देखिए आप, ये देखिए सीट के नीचे, ये देखिए, ये जो है इस तरह ये ग्रीन था, ये देख लो आप। इस तरह दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पास दिए जाते हैं और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस प्रकार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो है कितना तगड़ा भ्रष्टाचार आम लोगों के साथ करती है। आपके सामने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का एक सीधा साधा जागता हुआ भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हम आपको दिखाने वाले हैं कैमरे के माध्यम से। मैं आपको बता दूं, ये जो आप मेरे पीछे ये बिल्ला, एक कैमरे पे बिल्ला देख रहे होंगे, ये एक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दिया हुआ प्रूफ है जिसके माध्यम से ई रिक्शाएँ जो है रोड पर चल सकती हैं। इनको देखने के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान इन ई रिक्शाओं को नहीं पकड़ते हैं। ऐसा जो है ये आरोप और ये कहना इन ई रिक्शा चालकों का है जो कहीं ना कहीं इसके लिए एक निश्चित अमाउंट पे आउट करते हैं। कितना पैसा देते हो भैया आप इसका? 1500। कितना पैसा? 1500 ये पास लगा हुआ है, 1500 रुपये देते हो? हाँ जी। हर महीने? हर महीने 1500। हाँ, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों को? दिल्ली, बिल्कुल। वो क्या बोलते हैं इसके 1500 रुपये? किसकी गाड़ी है, हाँ। अपनी नाम लो, कहता तुम्हारी मत लो, किसकी गाड़ी है, किसको पैसा देते हो बताओ। वो मंथली लेके चलवाते, हर एक महीना मंथली देना पड़ता है 1500 रुपये। तो ये पास लगा दिया है तो ट्रैफिक वाले नहीं पकड़ेंगे? नहीं पकड़े, कहेंगे दिखाओ कहाँ है, फिर वो देखते हैं, कहते हैं ठीक है जाओ। हाँ, और हर महीने ये चेंज हो जाता है? हाँ, हर महीने एक चेंज होता है, कलर वाइज। किसी महीने में जनवरी हो तो जनवरी का देते हैं, फरवरी हो फरवरी का देते हैं, हर महीने ये देते हैं। हर महीने कलर चेंज होता जाता है? हाँ, हर महीने। ट्रैफिक वालों ने लूट मचा रखी है। 1500 रुपये ना दे तो 1000 रुपये का स्टिकर ये है, 1500 रुपये का ये है। पैसे ना दे तो गाड़ी बंद कर देते हैं। क्रेन वाले उठा के लेके जाते हैं, 5000 रुपये मांगते, गाड़ी नहीं छोड़ते हैं। स्टिकर के वजह से हमें कोई नहीं रोकता है। ये 1000 रुपये का स्टिकर है हर महीने। ये जय श्री राम लिखा जय हुआ है। श्री राम, सीधा बोलते रहो, पुलिस वाले के आगे चलते रहो। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, इस पर जय श्री राम लिखा हुआ है इस स्टिकर के। आप सोच सकते हैं कि नॉर्मली गाड़ी पर ये स्टिकर इसलिए लगे होंगे क्योंकि ये लोग धार्मिक हैं और ये लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली के अंदर ये स्टिकर एक वसूली का माध्यम है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वसूली का एक माध्यम है। ये ऐसे स्टिकर हैं जिसके ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ रहेगा, तो उनसे जो है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वसूली नहीं करेगी, उनको आते जाते रास्ते में परेशान नहीं करेगी, परंतु मंथली इनसे 1500 रुपये लेगी। और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का खुलेआम भ्रष्टाचार ये कैमरे के माध्यम से आपको दिख रहा है। भाई मेरा नाम राजकुमार है। ये क्या क्या परेशानी अभी आ रही है? अचानक ई रिक्शाओं को बंद कर दिया गया है। अभी भैया पिछले हफ्ते की बात है, मेरे रिक्शे पे 2 लेडीज़ें बैठी हुई थी, ठीक है, और दोनों में से एक थी गर्भवती थी। यहाँ डाबरी गोल चक्कर पे मेरा गाड़ी रोका 5 नंबर वालों ने, और वो महिला को भी बोला मैडम उतर जाओ आप। मतलब ये मैंने उसको बोला भी ट्रैफिक वाले को कि सर इतना टाइम दे दो कि इनको दीनदयाल छोड़ रहा हूँ, आप बैठ जाओ फिर बंद कर देना। कह रहे नहीं भाई हमारा वसूल है। मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे को थप्पड़ भी मारा, थप्पड़ मारी, गाड़ी उतार दिया और चाबी लेके चला गया। ऐसे हो रहा है। उनके पास अधिकार नहीं है किसी ड्राइवर को मारने का अधिकार भी नहीं सर, चाबी छीनने का भी अधिकार नहीं है, लेकिन बस इसके फायदा ये उठाते कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे ना है, उसके चक्कर में ये फायदा उठाते हैं। आप लोगों को मारा भी जाता है और फिर मारते भी है, और मारते पीटते भी है, गाली देते हैं। ये 5 नंबर वाले ट्रैफिक वाले तो स्टिकर देख के छोड़ देते हैं, लेकिन 5 नंबर वाले नहीं। 5 नंबर वाले डायरेक्ट मारते हैं, चाबी छीन लेते हैं। यहाँ तक कि कह रहे दिल्ली में जाम जो लगता है गाड़ी वालों को भी लगता है। बात ये है सर, देखो जैसे हम जा रहे थे, जैसे इतनी जगह मिलती है बाइक वाले घुसा देते हैं, ठीक है। अब बाइक वाले के चक्कर में ब्रेक मारना पड़ता है। हमारे पे आरसी है, उस पर लिखा हुआ है कि 15 साल तक इस गाड़ी का फिटनेस जो भी है सब ओके है, ठीक है। आरसी पे 15 साल तक का लिखा का वैलिड है। और अब सुनने में आ रहा है कि 7 साल बाद इस रिक्शे नहीं चलेंगे। ये भी देखो, और इसका दूसरा कारण ये देखो, गरीब आदमी जो भी है नया जल्दी नहीं ले पाता है, पुराने लेता है 10-20 हज़ार रुपये दे के पुराने ले पाता है। और ये ना ITO से किसी के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होता है। जैसे मैंने आपसे खरीदा, आपने इससे खरीदा, ऐसे होता है। एक 150 रुपये का एक्टिविटी बनता है, वो बनवा के हम काम चलाते हैं। अब सरकार का कहने का मतलब है फिटनेस कराओ। अब फिटनेस कराने का मतलब हमने आपसे लिए है तो आपके नाम पे इंश्योरेंस होगा, आपके नाम पे सब होगा, हमारा तो कुछ नहीं है, तो इससे फ़ायदा हमें क्या है? तो इसलिए आदमी नहीं करा पाता है फिटनेस। संतोष जी मुझे ये बताओ, ये जो आपने स्टिकर हमें दिखाया, ये हर महीने नए कलर में किस तरह चेंज करते हैं? ट्रैफिक वाले खुद करते हैं? ये बंदे देते हैं, ट्रैफिक वाले नहीं करते हैं। दिल्ली ट्रैफिक वाले से नहीं करते हैं? नहीं, कौन करता है फिर? ये कोई एजेंट होता है। अच्छा, हाँ, वो कोई बंदा आता है? बंदा आता है, बाइक से आता है, गाड़ी से आता है। ट्रैफिक वाले नहीं, वो नहीं, हम लोग से वो नहीं लेता है। ये कोई बंदा आता है। क्या कह रहे हो? वो किसी बंदे के थ्रू ला के हमारे हाथ में देते हैं, पैसे लेते हैं, बाकायदा महीने के लेते हैं 1500 रुपये। अब पहले 1000 रुपये लेते थे, अब 1500 रुपये लेते हैं। अच्छा, आप लोगों पे ये भी आरोप लगता है कि आप लोग नशे में होकर इसको गाड़ी चलाते हो, ये सही है? नशे में देख लो कोई भी नशे में कौन चलाएगा सर जी? नशे में हम चलाएंगे तो साहब बगल में क्या कह रहे हो? 2-4 रिक्शा वालों के चक्कर में सारे रिक्शा वाले बदनाम हैं। 2-4 रिक्शा वाले जो दारू पीते हैं ना, उनके चक्कर में सारे बदनाम हैं। 2-4 को क्यों नहीं रोकते हो आप? कहाँ? उत्तम नगर से आते हैं। उत्तम नगर यहाँ तो सारे देख लो, कोई भी पिया खाया लग रहा है आपको, कोई भी देख लो आपको पिया खाया लग रहा था। सारे हम लाइन से चलते हैं, सारे देख लो लाइन से चल रहे हैं ना सारे रिक्शे। तो ये आप देख लो, इधर डाबरी मोड़ की तस्वीरें हैं, डाबरी मोड़ के बाहर की ये तस्वीरें हैं। यहाँ मेट्रो स्टेशन है और इसके सामने ये ई रिक्शाएँ लगी हुई हैं, इनमें बिना नंबर की भी हैं और नंबर वाली भी हैं। हालांकि इन ई रिक्शाओं को जो है अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से और 5 नंबर वाले जो ये लोग चिन्हित कर रहे हैं, उनकी तरफ से इन ई रिक्शाओं को पकड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब ये रिक्शा नहीं चल सकते हैं। हमने आपको एक स्टिकर भी दिखाया कि किस प्रकार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भ्रष्टाचार का जो सीधा साधा एक आरोप लगाते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, किस तरह वो लोग स्टिकर देते हैं इन लोगों को, हर महीने इनसे 1000-1500 रुपये वसूली करते हैं और उसके बाद इनको ये रिक्शा चलाने की परमिशन रोड पर देते हैं। लेकिन उसके बाद अचानक से अब दिल्ली उपराज्यपाल से एक आदेश आता है और उसमें ये कहा जाता है कि दिल्ली की सड़कों पर अवैध ई रिक्शे नहीं चलेंगे और उनको बंद किया जाएगा। अब इन लोगों का यही सवाल है कि जब हमें ई रिक्शा दी गए थे उस वक्त हम लोगों को ये चीज़ें क्यों नहीं बताई गई थी कि आप लोगों का जो ई रिक्शा है अचानक बंद कर दिए जाएंगे और हम लोगों से हमारे रोजगार के अधिकार छीन लिए जाएंगे। यही इन लोगों के आरोप हैं, यही इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू थे। और हमने सारी तमाम वो पक्ष और विपक्ष के सवाल भी पूछे। हमने इनसे ये भी पूछा कि जब इस रोड पर ई रिक्शा चलाना अलाउ नहीं है तो आप क्यों चलाते हैं, इसका भी इन्होंने जवाब बखूबी दिया। उसके अलावा इन्होंने वो तमाम चीज़ें, तमाम कानूनी बाधाएं भी बताई कि किस प्रकार दूसरे लोगों से जब ये ई रिक्शा खरीदते हैं तो किस प्रकार इनको मुश्किलें आती हैं। अब देखना ये होगा कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो ये फैसला दिया है, क्या वो अपने फैसले पर अडिग रहते हैं या वो अपना फैसला वापस इन गरीब लोगों को देखते हुए वापस लेते हैं। आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं अपने साथी बलराम के साथ विजय ठाकुर। धन्यवाद।